नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है पत्नी ऐसी ही होती है। आज हमारी शादी की 25वीं सालगिरह है। मैं और मेरी पत्नी ऋचा और हमारे दोनों बच्चे बहुत खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आज भी मुझे ऐसा लगता है जैसे अभी अभी हमारी शादी हुई है। हमारी शादी लव कम अरेंज हुई थी। हम दोनों एक ही कंपनी में जॉब करते थे। वहीं हम दोनों को प्यार हुआ और फिर घर वालों की मर्जी से हमारी शादी भी हो गई। हम कभी भी एक दूसरे के साथ पति पत्नी के जैसे लड़ते झगड़ते नहीं रहते थे, बल्कि एक सच्चे दोस्त की हैसियत से हम दोनों साथ रहते थे। कभी कभी तो मेरी पत्नी यह कहती थी कि आप मुझे कभी डांटते क्यों नहीं हैं। तो मैं कहता था, जब तुम कोई डांटने वाला काम करोगी तब तो डांटूंगा ना, या वैसे ही फालतू में डांटता रहूं। लेकिन शादी के 10 दिन बाद जो हुआ वह हमने कभी सोचा भी नहीं था। उस हादसे ने हमारी पूरी जिंदगी बदल दी। हमारे सारे सपने चकनाचूर हो चुके थे। दरअसल बात यह हुई कि मैं और मेरी पत्नी ऋचा शादी के एक सप्ताह बाद ही हनीमून के लिए मुंबई गए हुए थे। जिस दिन हमारा मुंबई में आखिरी दिन था, तो उस दिन हमने सोचा कि ट्रेन तो रात 10 बजे की है, तो शाम को गेटवे ऑफ इंडिया चलते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया जाने के लिए हमने एक कैब ली। कैब वाला ड्राइवर गाड़ी इतनी तेज चला रहा था कि मैंने कई बार बोला कि भाई गाड़ी थोड़ा धीमे चला लो, लेकिन वह हमारी बात मान ही नहीं रहा था। और फिर जो हुआ उसका नतीजा यह हुआ कि मैं और मेरी पत्नी ऋचा दोनों अस्पताल पहुंच चुके थे। खैर, ऋचा को तो ज़्यादा चोट नहीं आई थी, लेकिन मेरे दोनों पैर पूरी तरह से फ्रैक्चर हो चुके थे और यहाँ तक कि डॉक्टर ने भी कह दिया था अब चलने की संभावना बहुत ही कम है, क्योंकि पैरों की हड्डी पूरी तरह से चकनाचूर हो चुकी है। मुंबई जैसे बड़े शहर में कोई जानने वाला भी नहीं था। मेरी पत्नी परेशान हो गई थी। ऋचा ने हॉस्पिटल से ही मेरे घर पर फ़ोन लगाया। मेरे बड़े भाई और बाबूजी अगले दिन ही मुंबई पहुंच चुके थे। कुछ दिनों के बाद हॉस्पिटल से मुझे छुट्टी मिल गई, लेकिन हॉस्पिटल वालों ने कह दिया कि मैं अब जिंदगी भर चल नहीं पाऊंगा। एक ही हल है, या तो मेरे दोनों पैर काटने पड़ेंगे और आर्टिफिशियल पैर लगाने पड़ेंगे। लेकिन घर वाले इस बात के लिए राजी नहीं हुए और मुझे लेकर अपने घर भोपाल आ गए। उस दिन के बाद से सब कुछ मेरे लिए बहुत ही तकलीफदेह था। सब कुछ बेड पर ही करना, एक छोटे से काम के लिए भी किसी और को आवाज़ देनी पड़ती थी। मैंने तो अपनी पत्नी ऋचा से कह भी दिया था, ऋचा तुम मुझे तलाक दे दो और जाओ किसी और लड़के से शादी कर लो, क्योंकि अब तो मैं तुम्हें ना कोई खुशी दे सकता हूँ, ना ही पैसे कमा सकता हूँ। लेकिन उस मुश्किल घड़ी में भी मेरी पत्नी ऋचा ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। उसने रोजाना मुझे हिम्मत दी, मुझे रोज समझाती थी और हमेशा सकारात्मक सोच रखने को कहती थी। मैंने तो एक बार कह भी दिया कि मैं इस तरह अपाहिज हो गया हूँ, तो क्या अभी भी मुझे तुम वैसे ही प्यार करती हो जैसे पहले प्यार करती थी? उसका बस एक ही जवाब था, क्या तुम्हारी जगह पर मैं आज होती तो क्या तुम मुझे छोड़ देते? उस दिन के बाद से मुझे एहसास हुआ इसी का नाम तो जिंदगी है। मैं अपने आप को बड़ा ही खुशनसीब मानता हूँ कि मुझे ऋचा जैसी पत्नी मिली। मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखती है। उसने तो मेरे लिए अपनी नौकरी भी छोड़ दी और घर में ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी, ताकि वह मेरा ख्याल सही से रख सके। मुझे जरा सी भी कोई परेशानी होती तो वह खुद समझ जाती। हमेशा वह मुझे प्रोत्साहित करती रहती थी। ऋचा को यह बात पता थी कि मुझे पेंटिंग करने का बहुत शौक है। उसने मुझे दोबारा से पेंटिंग करने के लिए उत्साहित किया और बाजार से पेंटिंग का ब्रश, पेंट और कैनवास खरीद कर लाई। और वह कहती थी, विनोद तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। कहा जाता है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तुम हारे नहीं हो, अभी भी तुम बहुत कुछ कर सकते हो। यह पेंटिंग तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। आज से तुम्हारे मन में जो भी भाव आते हैं, उन अपने भावों को एक पेंटिंग की शक्ल दे दो।
धीरे धीरे मैंने बहुत सारी पेंटिंग बनाई और वह मेरी पेंटिंग को शहर में जब भी कोई प्रदर्शनी होती उसमें ऋचा जरूर ले जाकर लगवा देती थी। मेरी पेंटिंग धीरे धीरे बहुत अधिक कीमत पर बिकना शुरू हो गई थी। मैंने ऋचा से बोला, ऋचा, मैं एक पेंटिंग एकेडमी खोलना चाहता हूँ। मेरे जैसे जो दिव्यांग हैं उनको मैं पेंटिंग सिखाना चाहता हूँ ताकि जिंदगी में उनको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। मेरी पत्नी बोली, ठीक है, हमारे घर में जो आगे का कमरा है मैं उसमें तुम्हारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलने की व्यवस्था कर दूंगी। धीरे धीरे सब कुछ सही चलने लगा, सिर्फ मेरे चलने के अलावा। ऐसे करते करते 2 साल से भी ज़्यादा बीत गए, लेकिन मेरे पैर में कोई सुधार नहीं हो रहा था। आखिर में हारकर मैंने भी सबसे कह दिया कि ऐसे तो मैं पूरी जिंदगी बेड पर ही पड़ा रहूँगा। इससे अच्छा है मेरे दोनों पैर कटवा दो, कम से कम मैं आर्टिफिशियल पैर के सहारे चल तो पाऊँगा। मेरी पत्नी ने यह खबर सुनी तो रोने लगी। मैंने अपनी पत्नी को समझाया, रोने का वक्त नहीं है, तुमने भी तो 2 साल तक इंतजार किया ना, देखा ना कुछ नहीं हो रहा है, आखिर कब तक मेरी सेवा करती रहोगी? मैं ऐसे बिस्तर पर बहुत दिनों तक रह नहीं सकता हूँ। मैंने अपनी पत्नी को राजी किया और भोपाल में ही एक हॉस्पिटल में अपना ऑपरेशन करवाया। उसके 3 महीने के बाद आर्टिफिशियल पैर लग गए और मैं धीरे धीरे चलने लगा। कुछ साल बाद मेरी पत्नी ऋचा ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, जो एक लड़का और एक लड़की थी। मैं और पत्नी ऋचा अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। हमारी एकेडमी भी अब बहुत अच्छी चल रही थी। मेरी पेंटिंग देश विदेश में फेमस हो गई थी और उधर मेरी पत्नी जो ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया था, उस ट्यूशन को छोटे से प्ले स्कूल में परिवर्तन कर दिया था। हमने अपने मोहल्ले में ही एक घर किराए पर लेकर प्ले स्कूल चलाना शुरू कर दिया था। आज मेरी पत्नी के प्यार और सहयोग से नतीजा यह है कि आज 25 सालों बाद भी मेरे पैर नहीं हैं, लेकिन कभी भी मुझे पैर ना होने का एहसास नहीं हुआ। कभी मेरी पत्नी मेरे दोनों पैर बन जाती है तो कभी मेरे दोनों बच्चे। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।